हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही है वो कुछ ऐसी है कि जैसे कि हम सभी को पता है न्यू मून इज़ ऑन द पीक। 29 को न्यू मून है और सैटरडे है, फिर सोलर एक्लिप्स है, फिर इतने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। सो इट्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये डीएम एंड डीएफ दोनों के लिए ही होने वाला है, लेकिन डीएम को ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा नहीं लग रहा है। डीएम इज़ लाइक कि वो आपको बता दें कि ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद द कार्मिक्स जो हैं उनके लाइफ में एंटर कर चुके हैं या पहले से ही एंटर हैं। यू नो दैट आपको कुछ को पता भी होगा कि कार्मिक्स कौन है कौन नहीं है, और कुछ लोग जो है अनअवेयर हैं और बाकी कुछ अपने ही कार्मिक्स से परेशान हैं। तो कार्मिक्स जो हैं बार बार एंट्री लेने की कोशिश कर रहे होंगे आपकी लाइफ में भी, डीएम की लाइफ में भी। वो मरकरी एंड वीनस का रेट्रोग्रेड का इशू है वो, तो कि वो दोबारा से कम्युनिकेशन बनाना चाह रहे हैं, वो दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन इट विल बी फॉर टेम्प्ररी पीरियड। एज वी ऑल नो दैट के कार्मिक के साथ में रिलेशनशिप टेम्प्ररी ही बनेगा। परमानेंट बनाने के लिए उसे कार्मिक सेटलमेंट कराना पड़ेगा आपको, या फिर करना पड़ेगा, मतलब कराना इन द सेंस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। डीएम बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और उनसे ये साइकिल जो है वो सही नहीं जा रही है। काइंड ऑफ उनसे एक काइंड ऑफ लिविंग नहीं हो रही है उस साइकिल में। वो आपसे बताना चाह रहे हैं कि वो उसी कार्मिक के साथ नहीं रहना चाह रहे जिस कार्मिक के साथ में वो रह रहे हैं, या फिर बहुत टाइम हो गया वो उनकी लाइफ में हैं। तो दैट्स वाई वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आएँ, सॉर्ट आउट करें। एज उनको समझ ही नहीं रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है ये हो क्यों रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो अवेयर हैं, बट कुछ लोग अनअवेयर हैं। डायरेक्टली तो किसी को भी नहीं पता है, कोई से भी डीएम को नहीं पता है डायरेक्टली कि चीज़ें हो क्या रही हैं। अब वो उसी सब चीज़ों को डील कर रहे हैं जो आपने एक टाइम पर की थी। वो कार्मिक साइकिल, उसे ब्रेक करना, उससे फिर लाइफ लेसन स्टार्ट करना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो रीस्टार्ट हो रही हैं डीएम की लाइफ में फॉर हिज और हर अवेकनिंग। और डीएम इसके लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। रेडी इन द सेंस के वो इसलिए रेडी नहीं दिख रहे हैं बिकॉज वो स्ट्रेंथ ही नहीं ला पा रहे हैं जो डीएफ ने अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आए। वो अब चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, या फिर आप उनकी लाइफ में जाओ और उस सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दो। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड, रूट चक्रा से रिलेटेड, एंड आपके थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड। थ्रोट चक्रा भी है, हार्ट चक्रा भी है। मेन जो है फोकस सभी हैं, लेकिन मेन ये दिख रहे हैं इस टाइम पर। तो कंटिन्यू रखो अपनी 7 चक्रा मेडिटेशन, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वाटर इनटेक करते रहना है आपको, मतलब इंक्रीज़ करना है। जो गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। ग्राउंडिंग करते रहनी है, इट विल बी बेनिफिशियल। आपको साथ साथ हेल्दी फूड इनटेक करना है, वो आपको बेनिफिट करेगा। ट्राई करें अपनी कम्युनिकेशन सभी से अच्छी रखें। कभी किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो तो इग्नोर करने की कोशिश करें, उस चीज़ को बढ़ावा ना दें। ओके, क्योंकि न्यू मून विल बी ट्रिगरिंग न्यू मून होने वाला है। तो
बहुत सारे लोग आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश करेंगे, तो आप अवॉइड करने की कोशिश करना चीज़ों को। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।